आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओए होए होए, क्या आज तो भड़कीला रंग पहना हुआ है। आज एंजॉय का दिन है भाई। माशाल्लाह एक कंपनी में एमडी लगे, उस खुशी में 8 दिन के लिए नथिया गली चले गए, फिर उन्होंने पीछे नया एमडी रख लिया। जहाज बेचे रोसस ਨੂੰ अपना रोटी वाला डब्बा दे के कह रहे बाची गया सालन ते गरम कर ले ਹੁਣ। मैं कल गया तो बड़े परेशान बैठे, कहते ने मैं बच्चों के नाम हर शय करन लगा। मैं कहा अच्छा जी की करन लगे हो? कहते बड़े बच्चे का नाम मैं फेसबुक करन लगा ते छोटे बच्चे का नाम मैं इंस्टाग्राम करन लगा। क्यों? क्योंकि मैं इसके अलावा कुछ बनाया ही नहीं। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं, अब वो पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब इमरान अकरम जट। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, मॉडल एंड एक्टर नाउ बेजा मारिया। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है मेरे प्यारे भाई आरावाला से तशरीफ लाए जी इमरान अकरम साहब। बड़ा ही प्यारा मैं शेर लेकर आया जी बेजा के लिए। उसको फुर्सत ही नहीं वक्त निकाले मोहसिन, ऐसे होते हैं भला चाहने वाले मोहसिन। याद की दश्त में फिरता हूँ मैं नंगे पाँव, देख तो ले आके कभी पाँव के छाले मोहसिन। काश तू चांद पे सितारा होता, आए हाय हाय, आसमान में आशियाना हमारा होता। लोग तुझे दूर से देखते, पास से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। ये मेरा जी अकरम जट साहब वास्ते शेर सी। अच्छा, बहुत शुक्रिया जट साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए जी? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैर होगी। जट साहब, नाम इमरान और आप नून लीग में। इमरान के अंदर भी नून है, हाँ, आखिर में नून है तो मैं नून से हूँ। ओए होए, इमरान के अंदर नून है और नून के अंदर इमरान है। यस, ऑफ कोर्स। क्या बात है। मुझे ये बताइए कि ये आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े थे, यस, और आपने एक पीटीआई के बंदे को भी हराया होगा, आपने और किसी को भी हराया होगा, आपने नून लीग के बंदे को भी हरा दिया था। यस। तो मुझे ये बताएं कि आपको उन्होंने टिकट नहीं दिया पहले? देखिए जी, मेरी बड़े अरसे से ये ख्वाहिश थी, इसी सीट पे, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से 1985 में मेरे वालिद साहब इलेक्शन लड़े, 88 में फिर पार्टी के टिकट पे लड़े, बड़े थोड़े से मार्जिन से इलेक्शन वो लूज कर गया। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ूं। ठीक है। और काशिफ चिश्ती के वालिद साहब वो जीत गए थे और मेरे वालिद साहब हार गए थे। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैंने इनको हराना है। मैंने 2003 में अप्लाई किया, मेरी एज कम थी। अच्छा। मैं कोई टेस्ट नहीं कर सका। ठीक है। 2008 में PMLN से मैंने टिकट की रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने कहा जी हमारा जो कैंडिडेट है बड़ा स्ट्रांग है, तो हम आपको टिकट नहीं दे सकते। ठीक है। उसके बाद मैंने 2013 में दोबारा ट्राई की, मुझे टिकट नहीं मिला। 2018 में मैंने दोबारा ट्राई की, मुझे टिकट नहीं मिला। पैसे नहीं की वजह से उनका कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग था जी, इस वजह से फिर मैंने तहैया कर लिया कि अब इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना है, अब पार्टियों के पीछे नहीं भागना, मैंने अपनी सलाहियतों को खुद दिखाना है। आवाम मेरे साथ है, मेरे में कॉन्फिडेंस था, मेरे में हौसला था और अल्लाह का करम था। मगर मुझे ये बताइए, जो आप 2008 में जब उन्होंने आपको नहीं दिया टिकट, 2013 में नहीं दिया, 18 में नहीं दिया, तो आप इलेक्शन लड़ते रहे थे? नो, इलेक्शन में नहीं लड़ा? इलेक्शन नहीं लड़ा आपने, यानी कि उन 3 बार ट्राई किया टिकट का, टिकट नहीं मिला नून लीग का, तो आपने कहा मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। और इस बार आके 2024 में टिकट फिर नहीं मिला, लेकिन आपने दोबारा इस बार कहा कि इस बार मैं लड़ूंगा। देखिए जी, गुजारिश ये है कि इससे पहले मेरी आइडियोलॉजी थी, मेरा नजरिया था कि पाकिस्तान में जो पार्टी पॉलिटिक्स है बड़ी स्ट्रांग है। ठीक है। और पार्टी के प्लेटफॉर्म के बगैर बड़ा डिफिकल्ट है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना। तो मैं इसी नजरिए के साथ पार्टी से बार बार कॉन्टेक्ट करता रहा और टिकट की उनसे रिक्वेस्ट करता रहा। लेकिन 2024 में मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब पार्टीज के पीछे भागने का टाइम नहीं है। ठीक है। अब मैदान में उतरने का टाइम। तो आप उतर गए? मैं मैदान में उतर गया और आप जीत भी गए? और जीत गए, अल्लाह का करम है, आवाम मेरे साथ थी। जब आप जीत गए तो फिर आप वापस पार्टी के पास चले गए? देखिए जी, मेरा जो हल्का है इसमें जो ख़ानदान काशिफ चिश्ती फैमिली है, इनके दादाजी MLA रहे, इनके वालिद साहब 3 दफ़ा MP रहे, ये 4 दफ़ा MP रहे। ये बेसिकली जागीरदार फैमिली थी और इन्होंने इलाके की डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं की। अच्छा। मेरे इलाके में कोई 20 के करीब ऐसे देहात हैं जिनमें जाने का रास्ता नहीं है, रोड्स कच्चे हैं, पीने का पानी नहीं, डेवलपमेंट बिल्कुल ना होने के बराबर थी। तो मैंने अपने लोगों से ये वादा किया कि जो मैं जीत गया
तो मैं इलाके की डेवलपमेंट कराऊंगा। तो डेवलपमेंट करवाने के लिए मुझे अल्टीमेटली फिर गवर्नमेंट के साथ जाना। गवर्नमेंट का साथ देना सर अब हुई कि थोड़ी बहुत ही डेवलपमेंट के नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैडम ने काफ़ी सिलसिले में मुझे सपोर्ट किया है। मैडम ने मुझे डिस्क्रिशनरी फंड्स है उनके अलावा बहुत सारे डेवलपमेंट स्कीम दी है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से काम जारी है इस वक्त हल्के में। क्या मतलब कि जो आपके वालिद साहब आखिरी इलेक्शन हारे थे 88 में? जी 88 पे। 88 में हारे थे, आपने 2024 में जाके उसका आखिर में बदला ले लिया। जी ऑफ कोर्स यही अपना आप तो मतलब शाहरुख खान से भी ज्यादा पेशेंस है आपका। इतना तो उसने बाजीगर में भी इंतजार नहीं किया था जितना आपने किया है। सर बल्कि मुझे जित के तो मुखालफा दे गए खलोते शाहरुख खान को। ये रोमांटिक वाला था, ये शाहरुख खान एंग्री वाला उन्होंने परसू किया है, मगर आखिर में उन्होंने ले लिया हल्का वो। मैडम आपके क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताइए पहले तो आपके नाम का मतलब क्या है? मेरे नाम का मतलब है प्योर एंड वाइट। और ये किस लैंग्वेज में है? अरेबिक। अरेबिक के अंदर है Yes. बेजा। 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 Yes. बड़ा यूनिक नाम है ये। या एक ब्यूटी क्रीम वाला ने रखा था ना जी, प्योर एंड वाइट। अरे वो मतलब बता रही है बेजा का। अच्छा अच्छा, मैंने कहा पता नहीं। किसने था? ये मेरे घर वालों ने रखा है। काफी यूनिक है। यस। तो ये आपको अक्सर सुनने को मिलता है कि आपका नाम दूसरी बार लोग पूछते हो कुछ कि लोग क्या बोला आपने? प्रोनाउंस नहीं कर पाते, काफी मुश्किल होता है उनको बेजा। प्रोनाउंस। कुछ काफी डिफरेंट नाम लेते हैं, बिगाड़ देते हैं। बिल्कुल। मुझे गुस्सा भी आता है। अगर बेजा आपने शो देखा हुआ है? जी मैंने देखा है बिल्कुल। ठीक है, क्या आपको लगा शो देख के? अच्छा लगा। नहीं, आप सच सच बताएं। आपके एक्सप्रेशन आपके लफ्जों का साथ नहीं दे रहे। आप अच्छे हैं। मैं तो हूं ही, उसके अलावा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। देखिए जो बात है, अब आप जेलस ना हो। नहीं बेजा, मैं देखे ना, मैं आपके लिए इतना तैयार हूँ, आप उनको अच्छा बोल रही हैं, मुझे बड़ा मैं हर्ट हुआ हूँ इसको। Sorry। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मगर बावजूद इसके क्या हर्ट है, उन्होंने कोई इसमें तरमीम नहीं की अपने लेकिन जुमले वो में। ये अच्छे क्यों आपको लगे मसलन इस शो में? ही इज कॉन्फिडेंट, ही इज गुड, उनकी आवाज अच्छी है। तो मैनू तुसी चाँद फतेह खाना ਵੇਖ ਲਿਆ मेरी आवाज का। आप भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अच्छी बात है, मुझे कोई बात नहीं, इमरान भाई मेरे साथ हैं, अच्छा, वो मेरी तारीफ वो कर देंगे। आप मॉडलिंग में किस तरह आई? चल के। मुझे बहुत शौक था बचपन से। बचपन से कैसे शौक होता है? मेरी अम्मा कहती हैं कि हीरोइंस बनी नहीं जाती, पैदा होती हैं। ठीक है। तो जब मैं छोटी थी उनके पास एक कैमरा था रील वाला, तो वो मेरी बहुत सारी पिक्चर्स बनाती थी। और मेरी आप कोई भी पिक्चर देखेंगे उसमें मैं पोज कर रही हूँ, कभी ऐसे कभी ऐसे, कहीं किसी में हैट पहनी है। वो मेरे अंदर शुरू से था। और फिर मुझे एक जगह पे चांस मिला और वो मेरे मेंटोर हैं मिस्टर इमरान बेग। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। उन्होंने मुझे हाउ टू पोज, हाउ टू स्टैंड, ये काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई। उसके बाद मैंने एक्टिंग स्टार्ट की और जो मेरा मॉडलिंग का टाइम था वो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। वो बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं ऑन स्क्रीन उनके लिए बोल रही हूँ। नहीं आप बोलिए। और थैंक यू सो मच। और थैंक यू, शुक्रिया आपने वाह, मुझे वाह। बोला। इमरान बेग साहब आपने इमरान बताया। बेग साहब। इमरान बेग साहब आपके मेंटोर थे। इमरान आपके हैं। साथ आज बैठे हुए हैं। वोट आप किसको कास्ट करती हैं? वोट मैं यहाँ भी इमरान ना कह दीजिएगा, उनका दिल टूट जाएगा। नून लीग। ओए होए होए, जज साहब तो जी मुबारक आपकी होए। अडॉप्टेड फैमिली का वोट निकला है। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ। नहीं मगर अच्छा, नून लीग वोट कास्ट करती हैं आप, तो खुश हैं आप इस वक्त? खुश आपको हूँ। अच्छा क्या लग रहा है इस वक्त? इतना कुछ जो गवर्नमेंट ने किया हुआ है ना, उसमें आपकी फेवरेट टू वाली बी कौन सी? ऑनेस्ट मुझे मैडम मरियम नवाज बहुत पसंद है। ओके, तो मुझे वो इस टाइम बहुत अच्छी लग रही है। वो क्यों पसंद है आप? शी इज हसीन, हसीन? काम भी कर रही हैं, आप सबको ही पता है। नहीं हमें नहीं, आप बताएंगी। हसीन हो गई एक तो ठीक है, हमारे लाहौर के लिए उन्होंने काफी काम किया है। लाहौर के लिए बहुत काम किया है, जी। ठीक है। और मजीद आप कुछ जानना चाहते हैं तो ये नहीं बताएं। नहीं इनसे नहीं, हम तो आपसे आप पूछ रहे हैं, आप बताएं। वो तो तारीफ उनकी तो बेचारों की मजबूरी है ना, उन्होंने दे वो नहीं मजबूरी नहीं है, ये बाय चॉइस होता है। तो आपने वही तो किस मैं चीज़ को चाह रहा हूँ कि choose आप कर रहे बताएं। हैं। देखिए वो तो पार्टी के मेंबर है, ही हैज टू स्पीक इन फेवर। हाँ। आप बताएंगे क्योंकि यू आर अ कॉमन पर्सन। कॉमन पर्सन, राइट। हाँ। उन्होंने हमारे लाहौर के लिए काम किया। ठीक है। ठीक है। और जैसे मैं कराची रहती हूँ और जब मैं कराची से लाहौर ट्रेवल करती हूँ तो मुझे काफ़ी डिफरेंस फील होता है। स्पेशली हम बहुत सेफ हैं लाहौर में। हम लोग अगर सड़क पर, छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, सड़क पर अगर हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वो हमसे कोई खींच के नहीं ले जाएगा। आप फोन महंगे वाला लेके देखें। मैं आपको पर्सनली वो कहूंगा कि ये एक्सपेरिमेंट ना करिएगा आप, ये आप ना इस चीज को ट्राई करें। क्यों जट साहब, एवं नहीं। कहीं सारा भरम नहीं, टूट मैं- गया तो क्या होगा? वो दुरुस्त कह रही है। मैं लाहौर में, हमारा बहुत इस सेफ वक्त है। जो पंजाब अमन अमान की सिचुएशन है कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। कंपैरेटिवली बेहतर है। जी। 100% तो नहीं होता कहीं भी, क्योंकि ये भी एक, खैर आप जिक्र कर रही हैं कराची का, मेरा जो एक बार जिंदगी में मोबाइल गया वो लाहौर से ही गया हुआ है।
मुझे बताएं, आपकी कोई हुई है पॉलिटिशियन से मुलाकात? जी, इनसे हो आज गई है। यही हैं, जट साहब ही पहले हैं। जी। ओए होए होए होए, मैं खुश नसीब हूँ। ओए होए। नसीब वाले ने पहला ही तरबूज लिया, पहला ही लाल निकले जनाब। यार पहले और मैचिंग भी हुई भी है। मैचिंग भी हुई है। Black। ओए होए होए, ये क्या कोई हसीन इत्तेफाक है या कोई कोऑर्डिनेशन थी ये हसीन इत्तेफाक है। आप भी बताएं सर। खूबसूरत इत्तेफाक है। ओए होए, खूबसूरत हसीन से बात नहीं बनी। सर पहली बार शर्मा रहे जे ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਬੰਗ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ मैं तो सामने देख रहा हूँ जी, ऑडियंस को देख रहा हूँ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ? नॉट एट ऑल जी। मेरा जो इलेक्शन था बेसिकली, मैं चेयरमैन यूनियन काउंसिल था 2018 में, तो मेरे साथ एक पूरा ग्रुप था, 8-9 चेयरमैन यूनियन काउंसिल का, मेरे दोस्त थे, साथी थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। हमने किसी को बिरयानी नहीं खिलाई। हमारा सिर्फ इलेक्शन जस्ट था, मेरे जो एक्सपेंस हुआ है वो सिर्फ जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर हुआ। बस लोगों के पास जाते थे और लोग पहले ही तैयार थे, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि इससे पहले जो मेरा किरदार था, मेरा वर्क था, मेरी समाजी खिदमात थी, वो इस तरह से थी एज ए चेयरमैन यूनियन काउंसिल, और उससे पहले एज ए मेरी फैमिली के मेरे भाई ताहिर रियाज साहब थे, वो काफ़ी समाजी खिदमात करते रहते हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अच्छा। बहुत ज़्यादा। तो जैसे जैसे हम जाते गए लोग वेलकम करते गए, और मैंने जो इलेक्शन की कैंपेन है आफ्टर सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर स्टार्ट की, और 22 दिन में मैंने कैंपेन की। और मुझे बताएं, वो जो आपके ऑपोजिशन में जिन भाई को आपने हराया है, वो जो सदियों का सिलसिला चल रहा है आपका, उनसे आपकी मुलाकात हुई है? जी मुलाकात होती है। पिछले दिनों उनके भतीजे की शादी थी, उन्होंने बुलाया और मैं गया। अच्छा। तो आना जाना मिलना जुलना रहता है। बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया, और वो बड़ी रिस्पेक्टेबल फैमिली है। लेकिन सलामी ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋगी। इसको बता दें आपने सलामी कितनी दी? जी मैंने 5000 की सलामी दी थी और उन्होंने कबूल की। वेलकम बैक जी रबानिया। बाइजा, आपने अपने लिए एक्टिंग में कोई लॉन्ग टर्म गोल्स सेट किए हैं? हाँ बिल्कुल किए हैं। मुझे सुपरस्टार बनना है। सुपरस्टार बनना है? यस। कोई सुपरस्टार आपके जहन में है जिनके जैसा बनना है, उनसे आगे जाना है या कुछ तरह नहीं, का? उनसे आगे नहीं जाना है, लेकिन मुझे माहिरा खान बहुत पसंद है। ठीक है। मुझे भी। मुझे भी। हमारा दोनों का ज़हन कितना मिलता है ना मुझे। बिल्कुल। अच्छा, माहिरा खान जी उन जैसा बनना है? हाँ मतलब आप सुपरस्टार कह सकते हैं जी। ओके। और कोई एक्टर्स आपको पसंद हो? मुझे सबा कमर की एक्टिंग अच्छी लगती है, ठीक है। सजल अच्छी लगती है, ओके। एक्टिंग उनकी अच्छी है। माहिरा खान की भी एक्टिंग पसंद है या क्या? माहिरा खान मुझे हर वे में पसंद है। बड़ा स्पेसिफिक करके बता रही है कि सबा कमर की एक्टिंग है, सजल अली की भी एक्टिंग है, माहिरा खान हर की वे में पसंद हर वे में पसंद है। वाह वाह, ये बड़ी एक डिफरेंशिएशन की भी उन्होंने बीच में। जी। बड़ी बात है, अच्छा, बड़ी बात है। तो आप माहिरा खान के सारे ड्रामे श्रामे देखती हैं, कभी मुलाकात हुई आपकी उनसे? नहीं, अभी तक नहीं हुई मेरी उनसे मुलाकात। अच्छा। और आप उनके ड्रामे फिल्में सब देखती हैं? जी मैं देखती हूँ, जहाँ वो मुझे नजर आ जाए मैं रुक जाती हूँ उनको देखने के लिए। माहिरा जी बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत भी हैं, एक्टर भी अच्छी हैं, लेकिन मुझे तो आप उनसे भी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और है भी हैं, तो देखिए जिस तरह आप मुझे प्यारी लग रही, मैं भी उसी तरह आपको प्यारा लग रहा हूँ। लेकिन मैंने सच बोला, आपने भी सच बोला है। सच बताऊं? बिल्कुल सच सच बताना आपने। नाराज तो नहीं होंगे? नाराज मैं अरे नहीं, खोल के बोलिए, आप घबरा क्यों नहीं है? नहीं। हंसी जा रहे, अपनी बेइज्जती वाली गल है। नहीं तो अच्छा, मैं चलो प्यारा, इतना प्यारा लड़का आपको प्यारा नहीं कर लगा, तो कैसा लड़का हो जो आपको प्यारा लगे? किस तरह का होना चाहिए जो जिंदगी का आपका सफर भी बने, तो कैसा हो वो? इमरान भाई आप सांस ले सकते हैं? जी मैं ले रहा हूँ। मैं कहा एकदम इमरान कॉन्शियस हो गए। कैसा? फैमिली ओरिएंटेड लड़का हो, टॉल। इससे मतलब होता है कि वो फैमिली ओरिएंटेड का मतलब ये नहीं है कि उसकी अपनी फैमिली हो कोई पहले से। अच्छा अच्छा, हाँ, क्लियर कर दो ना सिर्फ क्या तुम्हें। मतलब अच्छा, क्या होता है फैमिली और टेंशन? यानी कि खानदानी किस्म का लड़का हो, अच्छा, जरा खानदानी लड़का जिसको हो। पता हो, उसको फैमिली वैल्यूज पता हो, और लंबी हाइट होनी चाहिए। लंबी हाइट होनी चाहिए। हाइट होनी। कितनी? 6'2", 6'3". ओए होए, 6'2", 6'3", वाह वाह। आई एम 5'9". ठीक है, तो मुझे जाहिर तो है ठीक है, थोड़ी- 6'2", 6'3" ही बनता है। और उसके अलावा कोई? और पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, मजीद दिल खराब करे। और बताइए। इधर माशाल्लाह इतनी क्वालिटी वाला कोई भी नहीं है मेरे अलावा। और कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? मैं मास्टर्स और एमफिल तक। हाँ एमफिल हमारे पास एक है। अच्छा हाँ, 2 किए हैं उसने। ठीक है। अगर आपको मैं मिला दूं, आपका एमफिल से दिल उठ जाएगा। लेकिन मैं एम तो नहीं हूँ, बार बार फेल हूँ मैं। अच्छा, एमफिल किया हो उन्होंने। हाँ, और शक्लो मास्टर सूरत भी कुछ
क्लियर कर दीजिए। बस इस शक्ल में क्या नहीं, आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। आप बताइए इस शक्ल में क्या क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, मगर आप बताइए वो शक्ल जो आपके जहन में है, हाँ, किस तरह की शक्ल होनी चाहिए? सांवले लड़के अच्छे लगते हैं मुझे। सांवले? ओए होए, सांवले ते देखो ना, मैनू केड़ा लोकी फवाद खान कहंदे मैं सांवला ही हां। देखो हाँ हाँ बिल्कुल। तो इस मामले च थोड़ा जिहा ते मैं मिले ना, थोड़ा जिहा, शुक्र अल्लाह का। और बाल थोड़े घने, थोड़े घने। पीछे मुड़ के देखे वो जो आखिर में ढोलकी पे ये हमारे पास सबसे घने हैं। बाल तो उसके देखिए बड़े जबरदस्त हैं। शान साहब आपके क्या बात है, लगता है तेरे नाम के सलमान खान में वाबरी हुई है। मगर इस किस्म की कोई डिमांड्स है उन्होंने? चलें, कोई रिश्ता हुआ ऐसा तो ठीक है, लेकिन मुझ में थोड़ी सी कमी तो बता देना कि मुझे आपने रिजेक्ट क्यों किया। नहीं मैंने आपको रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन सिलेक्ट भी नहीं किया। चले, हम कोशिश करेंगे आपके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता। बल्कि इमरान भाई, कोई रिश्ता है उधर अरब वाला में इस तरह का कोई? क्योंकि आपके तो हल्का बहुत ज़्यादा बड़ा है। और देखिए जी, जो इन्होंने बताया है, नॉन लीग में वैसे भी ये ऑलरेडी हैं, तो मदद की जा सकती है। मदद की अच्छा, थैंक यू सो मच। तो ये पीस आपकी नज़र में हो तो आप बताइएगा। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ कहते वो कहना चलो मैं ही हैगा जी। नहीं, उन्होंने सुन ली है सारी बातें। मेरी बेगम देख रही हैं जी, अब ये ऑनर होगा तो वो देख रही होगी। तो आप बता दें, हम आरिफ वाला की लाइट बंद करा देते हैं फिर आप जवाब दे दें। ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, क्या लाइट बंद होना या उनका ना देखना? उनका ना देखना। जब से मैंने बताया है कि मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ तो वो कॉन्शियस हैं, और ये प्रोग्राम जैसे चलेगा उन्होंने पूरा लम्हा बलामा देखना है। ओए होए होए होए। तो मतलब ये भाभी ने आज कोई खास बताया था कि कपड़े ये वाले पहन के जाने हैं आपने? नहीं, वो मेरी अपनी पसंद के। अच्छा, वो अपनी पसंद के। तो कोई उन्होंने आते हुए टिप दिया था आपको कि जा रहे हैं तो जरा ध्यान से, जरा कोई ऐसी बात की? नहीं, ऐसी बात नहीं की, लेकिन मुझे पता है। वैसे सर आप भी टीवी देखते हैं, कोई ड्रामास, फिल्म्स? जी मैं कम देखता हूँ, क्योंकि मेरा अपना ज़्यादा वक्त जो है वो पॉलिटिक्स में, बिजनेस में और सारे मामलात में चलता है। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਬਲ ਲਵਾ ਦਈਏ? केबल तो ऑलरेडी मेरे पास है जी, लेकिन वक्त कम मिलता है। केबल है, वक्त नहीं है। मगर वैसे आप वैसा इनको बताइए अपना ड्रामा ये वो तो देखें। हाँ आप प्लीज देखिएगा, इल्जामे इश्क। आप देखना चाहेंगे इल्जामे इश्क? ये इल्जाम इश्क जो नाम है, इसके ऊपर तो इल्जाम पहले ही लगा दिया है इन्होंने। आप एक काम करें, प्रोड्यूसर से बात करें, वो ड्रामे का नाम लैपटॉप रख दें। हाँ बिल्कुल, या साफ सुथरा पंजाब, इस किस्म का नाम हो। صبري صبري يا حبيبي يا صبري، هذا رفع راسي كويس. ايوه انا تعبان والله مره. ايش هذا؟ इशाजा क्या? هذا رفع يا حبيبي، انا مره تعبان. क्यों इतना नाराज हो उस पे आज? तो बताओ भाई, आज क्यों नाराज है? सर बस सारी गलतियां तो मेरियां ने। वो तो हमें पता है। कर ले يصبح الطقس حارا جدا في باكستان. कहते जी पाकिस्तान दे विच बहुत गर्मी है। ओह यस। ايوه اريد انشاء غابه اكبر من غابه الامازون في باكستان. क्यों जी, हुण से चंगे रहे? ترجمه अमेज़न वर्गा कहते नहीं जी, एक मसनूई जंगल में पाकिस्तान च बनाना चाहता। पाकिस्तान में अमेज़न जैसा जंगल? सर जी असल में ना सर, घर के अंदर इतने जानवर हैं। हाँ, चिड़ियाघर इतना बड़ा उस घर के अंदर है सर, हर तरफ जानवर आपको नजर आएंगे। आप कभी आके देखें कि दुनिया का हर जानवर है। अच्छा। और मैं तंग आ गया हूँ सर, उन्हें खाना खिला के पता ही नहीं चलता। हर जानवर का खाना अलग है सर। कई दफा मैं दरियाई घोड़े को खाना खिलाने गया हूँ, हाँ। मुझे समझ नहीं आई कि कौन सा खाना उसको देना है। गलती से मैं इनको दे गया। नहीं मतलब इनको भी नहीं पता चला, ये भी खा गए। और वो दरियाई घोड़ा उस दिन बेचारा सारा दिन भूखा रहा। तो आप ये सोचा है, इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप ऐसा जंगल बनाएं, उससे गर्मी भी कम होगी सर। अच्छा। दरख्त लगाएंगे ना सर, जी, उसमें बिल्कुल। लाखों करोड़ों के हिसाब से। So या शेख आई गोना डू दिस? ايوه فلوس ما في مشكله، انت معلم يا حبيبي. पैसों का तो मसला ही नहीं आपको। ايوه बस واحد شرط، वो बस क्या? के अंदर भी एक शर्त है, لا يتم جميع الحيوانات. जानवर के अंदर होते मैं शिफ्ट करांगा ठीक है। इंशाल्लाह। ما في كله يا حبيبي. अच्छा सारे नहीं ايوه तो केड़ा एक अदर रखोगे नाल? एक कदा बंदर तक कोल रखांगा ना। तो हम पता है इस गल ते कितना गुस्सा करदा कैसर। خلي معي. ये है। السلام عليكم. वालेकुम सलाम। अच्छा 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 sorry। اوه يلا. السلام عليكم يا حبيبي. वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ खूब। ما شاء الله. شوف تبارك كويس، تمام مبسوط؟ كيف شغل؟ सियासत, पॉलिटिक्स। انا عارف يعني. ये देखो ना कि वो समझते हैं ने। اول تعارف لازم. हाँ तारफ तो कराया नहीं। मेरा नाम है जी अजफर बिन बड़ैच। उनका तारुफ कराओ। يا حبيبي
حقي تعرف. नहीं तो पहले दसिया करो ना भी मेरा तारफ कराओ, किसी से खाली तारफ करने दे। لازم اول تعرف في بوس يعني مدير. अच्छा जी। بعدين تعرف ستاف. ओके सर, इन्हां दा नाम है वजन बिन जर्रा। انا شيخ وزن بن زرة، الرئيس الكبير المدير بار النفسي بجبل الذهبي برج العرب برج الخليفه، كل شيء حقي. الامارات العربيه المتحده كله حقي يا حبيبي. आ जाओ चलिए मौके का। हम तर्जमा भाई वो कह रहे हैं कि मेरे ज्यादा कारोबार ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਈ 'ਚ ਨੇ, लेकिन चूंकि दोस्त ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ, और ਤੁਹਾਡੇ फैन ने ودعوه طعام खाने ਦੀ दावत दे रहे ने सर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत फैन शुक्रिया। انت दावत टाइम من دبي. दुबई ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣ? اي تاريخ واقل. कहते जी जो तारीख आप देंगे उसी पे हम अरेंज कर लेंगे। अगली जुमेरात अगली जुमेरात अगली कह रहे जुमेरात। हैं। थर्सडे हाँ थर्सडे डन। 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? क्यों जी? मैं नवा मकान बना रहा, मैं सीमेंट बजरी मिक्स करने वाली मशीन चाहिए। اللي ما يبغى انا سوي دعوه طعام هو كلام كده، انا كلام كده هو كلام. لا 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 لا. यार आज फिर वो मनूस घड़ी आ गई। कौन सी? सर बिल गेट मेरे पैरां च। बिल गेट? सवेरे उठते ही बिल गेट मेरे पैरां च। क्या मतलब? ਉਹਨੇ ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਬਈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਵੋ, ਉਹ ਤੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁਣ 3 ਵਾਰੀ ਬਿਲ ਗੇਟ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ। और बिल गेट क्या मतलब? ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਦਾ ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਤੋਂ ਆ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। कौन सा? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ओ और 200 अगर यूनिट चले ना 200 हाँ। वो 3000 बिल आंदा है ओ। ते जे 200 एक चल जावे 7000 बिल आ जांदा ओ। यार। एडा जुल्म भाई 2 मीटर ना लवाइए ते फिर किथे जाइए। हाँ। नाले कहंदे ने भी 2 मीटर वास्ते 2 किचन होने चाहिए, ओ 2 दाखली दरवाजे होने चाहिए ने, 2 पोर्शन होने चाहिए ने, और 2 ही फैमिली होनी चाहिए ने। हाँ। हुण मैं 2 मीटर वास्ते दूआ ब्याह कराऊं। लेकिन यार चलो मैं कोई हुकूमती बंदा दे जरा, ये कोई बैठे हुए हैं। हुकूमत नून लीग का बंदा हो। नून लीग के नहीं ये नहीं मैंने चाहिए, नून लीग का बंदा चाहिए। अरे नून लीग है? नहीं ये तो MP है ना, MLA वफाकी हुकूमत ने कीता ना जी। ओ अच्छा, तो पैगाम ये तो मेरे दोस्त है। वो पैगाम पहुंचा दे। और मेहरबानी है ਤੁਹਾਡੀ सर बड़े मियां साहब ਨੂੰ, छोटे मियां साहब ਨੂੰ दरखास्त करो कि बिजली ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਹਦਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਬਲ ਅਜ਼ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ। भाई जन माफ करना, ये गल्ला मैंने ज़बानी याद हो गई। हाँ हर ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੀ ਹੈ। अच्छा ਭਾਈ ਸਾਰੇ MP ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ओके ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੇ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਈਪਲਾइन, ਉਹ ਪਾਈਪਲਾइन 'ਚ ਬੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। सारी मेरी मजबूरी है कि ये मैं भाईजान तो दरखास्त करनी है। हाँ। मैं इस बारी भरजाई ने दरखास्त करा। भरजाई तुसी भाईजान नाल गल करो और आज फाइनल फैसला करो। भाई भरजाई दी गल ते मंदे ही होना। अरे कौन भरजाई? अपना लाहौर वाली भरजाई नहीं है, वो नहीं है। वही मैं कह रहा आरफ वाली भरजाई तो मैं देखी। अरे ये वो नहीं है। नहीं तो ऐसी गल नहीं होनी सर। नहीं बिल्कुल ऐसी गल नहीं तो किस तरह रौला पिया? क्या रौला? आ जरा आपस में किस तरह लैदगी हुई? अरे लैदगी कहाँ से हुई? वो थी नहीं। आरफ वाली भरजाई ने पता है? अरे वो नहीं है, कोई ताल्लुक। मैं सोच रहा मैं बाजी रोन किधर वेख्या है। हाँ अपना किधर वेख्या? ओ नो सॉरी बैजा जी मैंने तो ड्रामा वेख्या सी अपना इल्जाम इश्क। जी जी हाँ उस तो बाद मैं कोई ड्रामा नहीं देखा। उसके बाद ड्रामे देखना ही छोड़ दिए? नहीं इन्होंने नहीं कोई आया। अच्छा मैं तो सर्च करता रहना ना। हाँ ते वो इल्जाम इश्क तो अलावा कोई दूसरा ड्रामा थोड़ा आ रहा है। अभी आ रहा है। ते भाईजान आया नहीं उस ड्रामे च? भाईजान ड्रामे च नहीं काम कर रहा? अरे नहीं यार, नहीं मैं क्या भी 2 में घरों एक और निकल के जा। और भाई वो एक कोई ताल्लुक नहीं है उनका आपस में। अच्छा जी जी वो लिया डाला क्यों? फोटो ना लेनी है यार, आपको उनसे पूछना पड़ेगा। प्लीज कहना ये हैव ए सेल्फी विद यू। यस ऑफ कोर्स। लेकिन भरजाई वाली गल नहीं मनने है घर भी वापस जाना है। माशाल्लाह यार बाजी बड़े सोहने ने। ऐसी गल है यानी पहली बार इस तरह होया है कि मेरे तो भी सोहने ने।
वेलकम बैक जी, प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान है जी। मेरा सर से क्वेश्चन है, पीटीआई के जो हमारे अहबाब हैं उनका ये बयानिया है कि मौजूदा सीएम मरीम नवाज साहिबा जो तरक्याती काम करवा रही हैं ये उन्हीं के दौर के शुरू किए हुए हैं और उसमें कुछ थोड़ा सा ऐड ऑन करके तो क्रेडिट ले रही हैं, तो इसके बारे में सर आप क्या? ये उनका बयानिया अपनी जगह पे है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कोई 80 के करीब इनिशिएटिव इस वक्त शुरू किए हुए हैं। वो जो इनिशिएटिव है वो हमारे किसानों से लेके हमारी खवातीन, हमारे स्कूल में लैपटॉप की स्कीम, बच्चों से, यूनिवर्सिटियों से, माजूरों से, हमारा तमाम जितना तबकाए फ़िक्र है उनके लिए उन्होंने इनिशिएटिव शुरू किए हुए हैं और हर शोबे में आप कंपैरेटिवली स्टडी कर लें, एक भी ऐसा मंसूबा नहीं है जो पीटीआई के दौर का हो और वो आगे चल रहा हो। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुरिया है और मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, आपने अभी एक्टिंग स्टार्ट किया तो आपके ख्याल में एक्टिंग में जो न्यू कमर्स हैं उनको इस फील्ड में क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं? देखें, अगर तो वो लाहौर से हैं तो उनको थोड़ा एक्सेंट पे काम करना पड़ता है। अगर वो बिल्कुल न्यू हैं तो उनको थिएटर ज्वाइन करना चाहिए ताकि उनकी मुश्किलात आसान हो। एक्टिंग इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, लेकिन वो हम लोगों को इतना प्रेशराइज़ किया जाता है कि जैसे पता नहीं क्या है, लेकिन अगर आप इजी होके चलेंगे तो काफ़ी आसान हो जाता है। आपने इन दोनों चीज़ों को किया एक्सरसाइज? मैंने थिएटर नहीं किया, लेकिन मैंने थोड़ा सा सीखा। और क्योंकि मैं मॉडलिंग में थी तो ऐसा जितना ज़रूरी नहीं रहा कि पोर्टफोलियो नहीं है, थोड़े से लिंक्स। वही एक्सेंट वाली चीज़ आपको एक्सेंट वाला नहीं, मुझे इतना ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन जो हम लोग लाहौर से जब हम सिंध ट्रेवल करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक्सेंट का डिफरेंस है। एक्सेंट का डिफरेंस आता है। उर्दू स्पीकिंग डिफरेंट है, पंजाबी जो हैं हम लोग वो तो सीखा कहाँ से आपने? जो जितना भी सीखा आप कह रहे हैं मैंने सीखा, कहाँ से सीखा? ऐसी ड्रामास देखकर, और मॉडलिंग जब कर रही थी तो तब कुछ सीख लिया। जब मैं एक्टिंग में स्विच किया तो अभी ड्रामास देख के सीख। देखिए, मेरे सवाल का कोई मकसद नहीं था, मैं तो सिर्फ चाहता था मेरी तरफ देखती रहें बस। तो आपने देख लिया, बस आप पूछ सकते हैं भाईजान जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर है। मेरा सवाल सर से है। सर, ये समरियाल के इलेक्शन से लग रहा है जो सेंट्रल पंजाब में नून लीग की वापसी हो रही है, ये क्या आपकी परफॉर्मेंस का नतीजा है? देखिए जी, जब हमारी हुकूमत आई तो 8 महीने 1 साल पहले जो सिचुएशन थी, आज यकीन कीजिए वो सिचुएशन बदल चुकी है। उसकी वजह यह है कि हमारी चीफ मिनिस्टर ने, हमारे टीम ने, हुकूमत ने दिन रात एक किया। पंजाब की तारीख में इतने इनिशिएटिव आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने शुरू नहीं किए। आप तारीख उठा के देख लें, इस बात को मुबालगा आराई आप मत समझिएगा, आप कंपैरेटिवली स्टडी कर लें, आप देख लें तमाम इससे पहले 70 साल की परफॉर्मेंस को। हमारी अपनी पार्टी की जो परफॉर्मेंस है, हमारे जो पहले वज़राए आला है उनको भी सरपास किया उन्होंने। तो ये इस परफॉर्मेंस का नतीजा है। चीफ मिनिस्टर जहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ में जा रही है, आज उनका रिस्पांस देखें स्टूडेंट्स का, जिन जगहों पे जाके वो इफ्तिताह करती हैं रोड्स के, मनसूबों के, और पब्लिक का रिस्पांस देखें और आज से 1 साल पहले का रिस्पांस देखें तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये परफॉर्मेंस हाई का नतीजा है। क्या बात जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरूश फातिमा है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपको स्टिल मॉडलिंग पसंद है या रैम वॉक? मुझे दोनों पसंद हैं अपनी जगह, लेकिन ज़्यादा मुझे मॉडलिंग अच्छी लगती है। रैम्प मैंने किया है BCW, लेकिन अगर इन दोनों को देखा जाए तो मुझे मॉडलिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। तो रैम्प आपने किस सिंगर के साथ किया? रैप नहीं, रैम्प। अच्छा, रैम्प वॉक। ओके जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन है और मेरा सवाल सर से है। मेरा सवाल ये है कि सर, आरिफ वाला में भी इतनी तेज़ी से तरक्की हो रही है जितनी तेज़ी से लाहौर में हो रही है? जी देखिए, लाहौर हमारा इंटरनेशनल सिटी है। लाहौर में तरक्की जो है वो हमें ज़रूरत है। हमारे जो गैर मुल्की मेहमान इधर आते हैं, एक पॉपुलेशन इन्फ्लक्स लाहौर में ज़्यादा है। 1.5 करोड़ के करीब आबादी लाहौर की है। लाहौर में आपको पता है आपकी इंडस्ट्रियल सिटी है, आपका बिजनेस सिटी है, आपका इंटरनेशनल सिटी है। तो उस हवाले में ये वक्त की ज़रूरत है और ये इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की कि यहाँ पे ज़्यादा तरक्की हो कंपैरेटिवली। लेकिन ऐसी बात नहीं है लाहौर के अलावा बाकी जगहों पे तरक्की नहीं हो रही। आप इस वक्त पंजाब के जिस ज़िले में भी जाए, हर जगह पे सड़कों का काम शुरू है, हर जगह पे सीवरेज का काम शुरू है, पुलों का काम शुरू है, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू है, एजुकेशन में जो रिफॉर्म चाहिए उन पे काम शुरू है, नए हेल्थ हमारे क्लिनिक्स हैं वो बन चुके हैं। कोई ऐसी जगह पंजाब की है नहीं जहाँ पे कभी काम स्टार्ट नहीं हुआ, हर जगह पे काम हो रहा है। और यकीन कीजिए, मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि विदिन 4 ईयर, जो बाकी टाइम बकाया है, आप एक बदला हुआ पंजाब देखेंगे जिस अंदाज से ये गवर्नमेंट मेहनत कर रही है। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ेब है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है और क्यों? अभी रिसेंटली मैंने बाकू ट्रैवल किया, अच्छा लगा मुझे, क्योंकि सर्दी पसंद है तो वहाँ पे जो मौसम है सर्दी गर्मी दोनों एक जैसा अच्छा ठंडा रहता है, तो मुझे इसलिए वो कंट्री अच्छी लगी। सर, आपको भी ट्रैवलिंग का शौक है? जी, मुझे ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक़ है। मैंने यूरोप के कोई 7-8 मुल्क देखे हैं,
एशिया के कोई 12 के करीब कंट्रीज़ देखे हैं। मेरी ये हॉबी है जी, जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं सियाहत के लिए निकल जाता हूँ। अगर बाहर ना जा सकूँ तो मैं शुमाली इलाका जहाँ ज़रूर जाता हूँ। पाकिस्तान में जहाँ भी कोई एरिया ऐसा नहीं है जहाँ मैं नहीं जा सका। तो एक दफ़ा मैं सेंट्रल एशिया गया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। मैं चूँकि हिस्ट्री का मुझे बड़ा शौक़ है तो वहाँ पे तारीख़ी मकामात देखने का बड़ा शौक़ था। तो वापसी में जब मैं ताजिकिस्तान आया तो मुझे लोगों ने बताया कि सलांग सुरंग है, एक सलांग टनल सूबा कंदूज है अफ़गानिस्तान का, तो वो बड़ी फेमस है और बड़ी खूबसूरत है। मुझे बड़ा इश्तियाक हुआ और वहाँ पे ख़तरात भी थे उन दिनों में, वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल ऐसी नहीं थी, लेकिन मुझे इस कदर शौक़ था ट्रैवलिंग का और चीज़ों को देखने का कि मैं वहाँ शेरखा बंदर से भी बाय रोड जो है वो अफ़गानिस्तान वो कंदूज देखा, फिर सलांग टनल पे गया, फिर वाया काबिल फिर मैं वापस आया। तो मुझे जुनून की हद तक ट्रैवलिंग का शौक़ है जी। जुनून की हद तक ट्रैवलिंग का शौक़ है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमर है और मेरा मैम से क्वेश्चन है कि अगर आपको एक ही फील्ड चूज़ करनी हो तो आप कौन सी करेंगी, एक्टिंग या फिर मॉडलिंग? एक्टिंग मुझे पसंद है और मॉडलिंग मेरे लिए एक बेबी स्टेप्स थे कि मैं एक्टिंग में जाऊं, तो अभी मैं एक्टिंग में आ गई हूं तो मैं एक्टिंग ही चूज़ करूंगी। बिल्कुल सही बात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हीरा ज़फ़र है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि अगर आपकी हुकूमत ये 10 ईयर मुकम्मल कर लेती है तो नेक्स्ट जो होगा वो हुकूमत आप ही की होगी या आपकी अलायंस पार्टी की? देखिए जी, पाकिस्तान की आवाम बड़ी बाशऊर है। इस वक्त जिस अंदाज से हमारी हुकूमत काम कर रही है, लोगों को रिलीफ मिल रहा है। इससे पहले जो बिजली की बात हो रही थी, इस वक्त तमाम का तमाम जो फोकस है हमारा वो बिजली के ऊपर है। महंगाई में बहुत सारी कमी आ चुकी है, आपकी वेजिटेबल्स की कीमतों में कमी आ गई है, आपकी जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें उनमें कभी काफ़ी हद तक आ चुकी है। आपका जो डॉलर है वो पिछले 1.5 साल से वो 280-85 की सतह पे रुका हुआ है, कई दफ़ा इससे भी कम आ जाता है। इससे पहले जो पिछला टर्योर था उसमें आपको पता है कि जब इमरान साहब की हुकूमत आई 113 रुपये से ये डॉलर चला और 310 रुपये तक गया और अभी ये डॉलर वापस आ चुका है। इसी तरह ये अरसा चलता रहा तो हमारी ये ख्वाहिश है और कोशिश भी है कि ये डॉलर जो है ये 200 तक वापस आए। 200 और इसके अलावा बिजली की कीमतों पर दिन रात काम चल रहा है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट के साथ वायदे हो चुके जो 2030-32 में मुकम्मल होने थे कि हम उनको पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे, आप हमसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि हमारी जान छूट जाए। ये इंशाल्लाह ताला आप देखिए अगले 2-4 महीनों में ये पॉलिसीज़ आने वाली है, आपके बिजली के जो रेट है वो इंशाल्लाह ताला कम होंगे। तो ये एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ रही है। इंशाल्लाह ताला आप आने वाले वक्तों में देखेंगे हमारी हुकूमत का बुनियादी मकसद जो है वो आवाम को रिलीफ दे रहा है, ज़रूरियात ज़िंदगी को कम करना, तो इस पर काम हो रहा है। तो बच्ची का सवाल ये था कि अगली जो हुकूमत है इंडिपेंडेंट होगी या साथ कुछ और पार्टीज मिल के हुकूमत बनाएंगी? लीजिए, मैं जो समझता हूँ अभी तक जितने भी इलेक्शन हुए हमारे ज़िमनी इलेक्शन, उसमें PMLN ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है। ये हमारी परफॉर्मेंस का नतीजा है। और अगले 4 साल में जिस अंदाज से ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये पाया तकमील तक पहुँचते हैं तो इंशाल्लाह ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। तो अपने अंडर द स्पॉटलाइट सेगमेंट पे चलते हैं। इमरान साहब एंड बेज़ा आपसे सवाल पूछूंगा और आपको ऑप्शंस दूंगा, आपको उन ऑप्शंस में से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है नहीं जाना है, ये आप लोगों की मर्जी होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? मैं। बेज़ा जी ये बताइए कि आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, सज्जल अली और हानिया आमिर। सबा कमर हो वो। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दानिश तैमूर, फिरोज खान और इमरान अशरफ। तो सेल्फी किसके साथ है? इमरान अशरफ। स्माइल किनको देंगी? दानिश तैमूर। और फ्लोर किसका आ गया? फिरोज खान। जी, आई एम सॉरी लेकिन लास्ट वही थे। आपने लास्ट रखा क्योंकि उनको हाँ। चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो आप खुद वापस आ जाएंगी। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस है ताबिश हाशमी और अहमद अली भट्ट। अहमद अली भट्ट चांद पे चले गए। 3 लोगों की कॉलें आ रही हैं, एक की कॉल फौरन उठा लेंगी, एक की कॉल आप उठाएंगी नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी, और एक की कॉल पे फिलहाल आप अपना फोन रख के कमरे से बाहर चली जाएंगी। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास हैं मोहसिन नवीद रांझा, नोमी अंसारी और फहद हुसैन। तो किसकी कॉल फौरन उठाएंगी? नोमी अंसारी। किसकी कॉल उठाएंगी नहीं, मैसेज पे जवाब दे देंगी? फहद हुसैन। और कमरे से बाहर जा रही है मोहसिन नवीद रांझा पे। ओके। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान।
और अगर इन दोनों को ना लेके जाना हो? आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी? वी कैन ट्राई। चलें, वी कैन ट्राई। चलिए ये बता दीजिए, पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर का नाम क्या है? ऑप्शंस मिल सकती हैं? नहीं, इसमें ऑप्शंस नहीं है, आपको डायरेक्टली आंसर करना होता है। वापस चले टाइटैनिक पे। टाइटैनिक पे वापस आ गए। बता दीजिए कौन जाएगा टाइटैनिक के साथ? एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान, एक तरफ अली अमीन गंडापुर, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और जनाब इमरान जट। अच्छा, जट साहब ये हरकत करते अच्छे नहीं लगेंगे, वरना वो भी कर देते। कैसर पिया। नून लीग वाली गल नहीं रहेगी। ये देखें, नून लीग वाले को आपने ओए होए। नहीं, मैं भी नून लीग का ही हूँ। नहीं, तुम कहाँ से नून लीग के हो? झूठे दे ना जट साहब। मुझे लगा उनको थोड़ा सा उनको मदद की जरूरत है। अच्छा, आपको भी शक्ल से यही लगता है कि इनको मदद की जरूरत है? जितने भी MP MNA जाते हैं ना, मुझे जाते वक्त 10-10 हज़ार रुपया दे के जाते हैं। आज पता नहीं क्या था मेरे साथ। आजाद वाले नहीं देते जी। इमरान भाई बता दीजिए फिर, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका किरदार इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस हैं हुमायूं सईद, शान और नुमान एजाज साहब। हुमायूं सईद साहब होंगे वो। सर बता दें फिर, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस हैं राना सिकंदर हयात, जनाब फैसल खोखर और जनाब ख्वाजा सलमान रफीक। तो सेल्फी किसके साथ है? राना सिकंदर साथ। स्माइल किसको दे रहे हैं? फैसल। और फ्लोर किसका आ गया है? डेफिनेटली फिर ख्वाजा सलमान रफीक साहब का। ठीक है, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद तो वापस आ रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा साद रफीक और जनाब राना सनाउल्लाह। खुदा खाफ करो, नवा पार्टी जे गया। आपने पहले इतना बेधड़क जवाब दिया तो मैंने तो कहा शायद ये भी निकल जाएगा। ख्वाजा साद रफीक को चांद पे छोड़ दिया है और फ्लोर आ गया था ख्वाजा सलमान रफीक का। ठीक है, ओए सर बता दे फिर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, किसको साथ लेके जाना है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा शंदाना गुलजार और माहिरा खान। ठीक है, हम घर नहीं जाना, मेहनत कर लांगे। ठीक है सर, ये बताएं, लॉन्ग फ्लाइट पे आप जा रहे हैं, फिर आपको टाइम मिल गया, अब आप यूरोप जा रहे हैं अकेले, बिजनेस क्लास में बैठे हुए हैं और जट साहब देखते हैं साथ वाली सीट खाली और कुछ लोग खड़े हुए और कह रहे हैं कि अगर आप इजाजत दें तो हम भी साथ बैठ जाएंगे। कोई 7-8-9 घंटे का सफर है, तो किसको साथ बिठाना चाहेंगे अपने आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मुराद सईद, जनाब अली अमीन गंडापुर और बेजा। मुराद सईद। कोई खास वजह? मैं शुरू से उनको देखता हूँ कि एज ए स्टूडेंट, ये पार्टी पॉलिटिक्स से हट के एज ए स्टूडेंट उसने बड़ी जद्दोजहद की है। ठीक है, तो उस वजह से बेजा देख लें, उन्होंने आपको नहीं सीट दी साथ, बदला ले लिया उन्होंने 26 साल बाद बोला इलेक्शन चला लिया सी। वो किधर भूलेंगे। सर डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स है, बता दीजिए वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और जनाब शहबाज शरीफ साहब। अल्लाह। तो जी अगला इलेक्शन में मैडम मरियम को दे दिया जनाब साहब। थैंक यू सो मच, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बेजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।